उत्तराखंड शासन का एक आदेश सामने आया है, जिस आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड के अंदर आरएसएस की तमाम शाखाओं में अब सरकारी कर्मचारी भी जा सकेंगे और इसे कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस आदेश के बाहर आने के बाद विपक्ष के तमाम नेता राज्य सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास अब कार्यकर्ताओं की कमी पड़ गई है, इसलिए वो सरकारी कर्मचारियों को भी अपने कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। बता दें कि पहले नियम था कि कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार के संगठन से नहीं जुड़ सकता था या कहें कि किसी पार्टी में नहीं जुड़ सकता था, लेकिन आरएसएस को लेकर के जिस तरह से सरकार का कहना है कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और इसमें किसी के आने जाने पर रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। मेरा ये मानना है कि सरकार सिर्फ इस भावना से काम कर रही है कि उनको राजनीतिक हित कैसे हो। अगर सरकार को ये होता कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जनता की सेवा कर सकें, उन्हें जनता के बीच रहना चाहिए, जनता के काम करने चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के आदेश बिल्कुल नहीं निकालती। आरएसएस अपने को स्वयं को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं कि पर्दे के पीछे वो बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी का बेस संगठन है, वो आधार संगठन वही है बीजेपी का। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को आरएसएस का काम करके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के आदेश दिए जाएंगे या छूट दी जाएगी, तो जो अन्य लोग दूसरे दलों से सिंपैथी रखते हैं उनको कैसे रोक पाएंगे। हम भी कहते हैं, हमारा मानना है कि हमारा जो सेवा दल है वो सेवा दल जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो हमारा एक राजनीतिक सपोर्ट करने वाला संगठन भी है। तो अगर किसी को आरएसएस में भेजने के लिए आदेश होंगे तो निश्चित रूप में सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि आगे लोग सेवा दल में भी बैठकों में भी जाना पसंद करें, ये भी हो सकता है। इसलिए चूंकि इन सब बातों से अंततोगत्वा प्रदेश का नुकसान है और प्रदेश के नागरिकों का नुकसान है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस का काम छोड़ के और आरएसएस की बैठक में जा रहा है तो नुकसान तो उस व्यक्ति का है ना जिसका काम अटका हुआ है, यह जनता का है, प्रदेश का है। तो इसीलिए ये पहले एक नियम था कि भाई जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनके लिए कोई पार्टी नहीं है, उनके लिए सब बराबर हैं, वो कोई राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते और चूंकि वो पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक का काम उनको करना है, इसलिए सबको समान दृष्टि से देखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब शायद उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, तो उस कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा। कार्यकर्ता ये समझ बैठे हैं कि इनके नेता लोग इनको ठग रहे हैं, तो इस बात को समझते हुए कि अब कार्यकर्ताओं के स्थान पर क्या करें, तो आरएसएस के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को भी अपना कार्यकर्ता बनाने की मंशा रखते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा आदेश किया होगा। उत्तराखंड में शासन के आदेश के सामने आने के बाद जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है, उसका जवाब देते सरकार से नहीं बन रहा है। फिलहाल सरकार का साफ तौर पे कहना है, सरकार के जैसे लोगों से हमारी बातें, उनका कहना है कि जिस तरह से इस आदेश को देखा जा रहा है, यह आदेश उस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। आदेश को सिर्फ इसलिए जारी किया गया है क्योंकि बहुत से लोगों की मंशा होती है कि वे शाखाओं में जाएं और वहां जाकर के कुछ सीखें, लेकिन सरकारी नियमावली के चलते वो जा नहीं पाते थे, इसलिए इस प्रकार के आदेश को जारी किया गया है। जिससे अब जो सरकारी कर्मचारी अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से आरएसएस की शाखाओं में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसको आधार बना करके विपक्ष ने लगातार हंगामा मचा दिया है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इस आदेश को लागू किया गया है उससे साफ तौर पर लगता है कि सरकार की मंशा है कि जो अधिकारी हैं उनके सोचने समझने की शक्ति को अपने हिसाब से बनाया जाए, उनको शाखाओं में ले जाकर के उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। और लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास अब कार्यकर्ताओं की कमी पड़ गई है और इसीलिए वे सरकारी कर्मचारियों को भी अपने कार्यकर्ताओं के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने इसको लेकर के सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने हिसाब से कर्मचारियों को चलाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार के आदेशों को बाहर लाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।